तो सबसे पहला जो हमारा पहला आसन होगा वो होगा हमारा गोमुखासन। तो हम इस तरह से बैठेंगे, एक पैर इस तरह से लेकर और दूसरा पैर उसके ऊपर ओवरलैप करेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये जो हमारा घुटना है ये एक के नीचे एक होना चाहिए, इस तरह से हमारी पोजीशन होनी चाहिए। अब आप देखेंगे कि जब हमारा राइट लेग ऊपर है ना, तो हमारा राइट हैंड ऊपर से जाएगा और लेफ्ट हैंड नीचे से जाएगा और हमें पीछे से क्रॉस करके हमारे हाथ को पकड़ना है। मैं आपको पीछे से दिखाऊंगी, इस तरह से ऐसे बैठेंगे और यहां से इस तरह से हम हाथ को इस तरह से पकड़ेंगे और यहां पर हम लोग स्टे करेंगे, है ना। सांस लेंगे, गहरी गहरी सांस लेंगे, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। 3 बार लेंगे सांस, तब तक रुकेंगे। One more last time, breathe in and breathe out। रिलीज करेंगे अपने हाथ को और सेम थिंग अब हम दूसरा लेग चेंज करेंगे। अभी हमारा राइट लेग ऊपर था, अब हम राइट लेग को नीचे लेंगे और लेफ्ट लेग को उसके ऊपर से क्रॉस करेंगे। ठीक है, अब हम लोग लेफ्ट लेग हमारा ऊपर है तो लेफ्ट हैंड को हम ऊपर से उठाएंगे और राइट हैंड नीचे से लेंगे इस तरह से और पीछे से हाथ को क्रॉस करके पकड़ने की कोशिश करेंगे। अगर आप नहीं पकड़ पाते हैं तो कोई बात नहीं, अगर हाथ नहीं पहुंचता है एक रुमाल ले सकते हैं आप अपने हाथों में, है ना, और रुमाल लेकर आप धीरे धीरे हाथों को क्लोज लाने की कोशिश करें। तो इस तरह से हम स्लोली स्लोली जब हम करते रहेंगे तो हमारा हाथ भी पहुंच जाएगा। यहां हम स्टे करेंगे, ब्रीद इन एंड आउट। जितना हाथ पहुंचे उतना हम कोशिश करेंगे। सोनाली मैम बहुत ज्यादा स्ट्रगल ना करें, इट्स ओके अगर हमारा हाथ नहीं पहुंचता है। ठीक है, जहां तक हमें पहुंचता है हमें थोड़ा सा स्ट्रेच फील करना है और रुकने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे जब हम रेगुलरली ये चीज करेंगे तो अपने आप वो चीज हमारे लिए कंफर्टेबल हो जाएगी। चलिए, हाथों को रिलीज करेंगे, पैरों को भी रिलीज करेंगे। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे हमारे वज्रासन में बैठेंगे। सभी लोग वज्रासन में बैठ जाएंगे और यहां पर हम लोग हार्ट को ओपन करेंगे, है ना। तो इस तरह से हाथों को फैलाकर ब्रीद इन करेंगे एंड ब्रीद आउट करते हुए हग करेंगे और चिन को चेस्ट के साथ में टच करेंगे। रिपीट करेंगे इसे हम, ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हुए हग करेंगे। अगेन ब्रीद इन अप एंड ब्रीद आउट। 2 बार और लेंगे, ब्रीद इन अप, open your heart nicely and breathe out। One more, breathe in and breathe out। वेरी गुड। अब दोनों हाथों को इसी तरह हम क्रॉस इस तरह से पकड़ेंगे, है ना। एल्बोज को दोनों हाथों से पकड़ लिया और अब हम करेंगे ब्रीद इन करते हुए अप, ब्रीद इन अप, ओपन योर चेस्ट एंड ब्रीद आउट डाउन, है ना, इस तरह से। अगेन ब्रीद इन अप, हाथों को जितना पीछे ले सकते हैं, ओपन योर चेस्ट, जितना खोल सकते हैं अपनी चेस्ट को, एंड ब्रीद आउट करते हुए हाथों को नीचे लेंगे। अगेन ब्रीद इन अप एंड डाउन। और 2 बार लेंगे, ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट डाउन। वन लास्ट, एंड ब्रीद आउट डाउन। वेरी गुड। अब यही हम वज्रासन में ही बैठेंगे और हाथों को पीछे लेंगे, इस तरह से हाथों को पीछे रखेंगे एंड यहां पर अपने चेस्ट को ओपन करेंगे। ब्रीद इन अप एंड ब्रीद आउट, रिलैक्स, है ना। वेरी गुड। ब्रीद इन अप, पीछे की तरफ जाएंगे, चेस्ट को ओपन करेंगे एंड ब्रीद आउट नॉर्मल। 5 बार लेंगे,
वन लास्ट, एंड ब्रीथ आउट, रिलैक्स, वेरी गुड। उसके बाद में हम नेक्स्ट आसन जो होगा वो हम करेंगे मत्स्येंद्र आसन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक पैर को हम फोल्ड करेंगे, इस तरह से फोल्ड करके बैठेंगे, और दूसरा लेग, राइट लेग जो है हम उसे क्रॉस करेंगे अपने पैर के इस तरफ, है ना, वेरी गुड। और क्रॉस करने के बाद में राइट लेग ऊपर है तो हम राइट साइड में टर्न करेंगे, पीछे की ओर आपको टर्न करना है। तो ये मेरा राइट हैंड है, आप इसे हम पीछे लेंगे, और लेफ्ट हैंड को हम इस तरह से लेग को क्रॉस करते हुए, लेग के आगे लेते हुए इस तरह से हम अपने आप को ट्विस्ट करेंगे, ट्विस्ट करेंगे, और हमारे चेस्ट को ओपन करेंगे, पीछे की ओर देखेंगे, और यहां पर हम स्टे करेंगे। रिलीज करेंगे। अब सेम थिंग हम लोग रिपीट करेंगे दूसरे पैर के साथ में। राइट लेग को फोल्ड करेंगे और लेफ्ट लेग को क्रॉस करते हुए लेफ्ट लेग के बाहर निकालेंगे, ठीक है। अब हमारा लेफ्ट लेग ऊपर है तो लेफ्ट हैंड को हम ऊपर लेंगे और उसे हम पीछे लेकर जाएंगे, है ना, और राइट हैंड को हम क्रॉस करेंगे इस तरह से, है ना। हमारी जो नी है उसके आगे लेकर आएंगे और पीछे की ओर देखेंगे, जितना आप पीछे ट्विस्ट कर सकते हैं अपने बैक को, एंड ओपन योर चेस्ट, पीछे की ओर देखेंगे, स्टे करेंगे, सांस लेंगे नॉर्मल, एंड रिलीज, धीरे से रिलीज करेंगे, पोज से बाहर आएंगे वापस, दोनों पैरों को ओपन करेंगे सामने की ओर, दोनों पैर लंबे कर लेंगे, और यहां पर हम लोग करेंगे मत्स्य आसन, है ना। तो मत्स्य आसन के लिए क्या करेंगे, इस तरह से अपने एल्बो के साथ में पीछे जाएंगे यहां पर, और अपना क्राउन ऑफ द हेड, ये जो पार्ट होता है टॉप ऑफ द हेड जो होता है, उसे हम टच करेंगे नीचे जमीन पर इस तरह से, स्टे करेंगे। फिर धीरे से पहले हम नेक को उठाएंगे, हाथों को धीरे से पीछे लेंगे और पोज से बाहर आएंगे, ठीक है। ये था हमारा मत्स्य आसन। उसके बाद नेक्स्ट हम आएंगे हमारे टेबल पोज में, ठीक है। इस तरह से हम आ जाएंगे अपने घुटनों पर और टेबल पोज में आ जाएंगे। टेबल में आ जाए सभी लोग, और यहां पर हम सिंपल कैट एंड काउ करेंगे, मार्जरी मिथिलासन करेंगे। ब्रीद इन करते हुए हम ऊपर देखेंगे, चेस्ट को ओपन करेंगे, एंड ब्रीद आउट करते हुए चिन टू चेस्ट, हमारी चेस्ट को हम अपनी दाढ़ी से टच करेंगे, ठीक है। फिर अगेन 5 बार करेंगे, ब्रीद इन अप एंड ब्रीद आउट करते हुए नीचे। कंटिन्यू करेंगे, ब्रीदिंग का ध्यान देते हुए करेंगे। जब हम ऊपर जाएंगे तो ब्रीद इन करेंगे और नीचे जाएंगे तो ब्रीद आउट। वन मोर, लास्ट, एंड ब्रीद आउट, वेरी गुड। अब ये होने के बाद में हम जाएंगे थ्रेड द नीडल करेंगे, है ना। तो यहां से हम क्या करेंगे, टेबल में ही रहेंगे और यहां से हम अपने राइट हैंड को रेज करेंगे, ब्रीद इन करते हुए। ब्रीद इन, रेज योर हैंड, और ब्रीद आउट करते हुए हाथ को क्रॉस करते हुए यहां से वापस बाहर निकालेंगे लेफ्ट हैंड से इस तरह से, और यहां पर स्टे करेंगे, ट्विस्ट करने की कोशिश करेंगे अपने आप को, वेरी गुड, एंड स्टे देयर।
अगेन कम बैक टू टेबल। अब लेफ्ट हैंड को हम ऊपर लेकर जाएंगे ब्रीद इन करते हुए, ब्रीद इन अप एंड क्रॉस करते हुए बीच में से हाथ को क्रॉस करेंगे, स्लाइड करेंगे और राइट साइड लेकर जाएंगे, स्टे करेंगे यहां पर। कम बैक, वापस से राइट हैंड को ऊपर लेंगे, ब्रीद इन अप एंड ब्रीद आउट करते हुए हाथों को स्लाइड करते हुए, स्टे देयर। वन मोर लास्ट, ब्रीद इन अप, लेफ्ट हैंड अप लेंगे एंड उसे हम क्रॉस करते हुए लेफ्ट साइड राइट साइड लेकर जाएंगे, स्लाइड करेंगे एंड स्टे करेंगे एंड रिलीज द पोज। कम बैक टू टेबल। उसके बाद में हम वापस आ जाएंगे अपने घुटनों पर, ठीक है, यहीं से हम अपने घुटनों पर आएंगे। नेक्स्ट आसन जो होगा वो हम करेंगे कैमल पोज, उष्ट्रासन जिसे हम कहते हैं। तो जिन लोगों के लिए डिफिकल्ट होता है प्लीज वो जितना हो सके उतना करें, है ना, अर्धउष्ट्रासन करें, वो मैं बता देती हूँ। और पैरों को अगर ऐसे टक करना चाहे तो टक कर सकते हैं, थोड़ा इजी बनाने के लिए, है ना। बैक का ध्यान देते हुए करेंगे। पहले मैं इजी पोज आपको बता रही हूँ कि कैसे करना है। ब्रीद इन करते हुए एक हाथ हम पीछे लेंगे और यहां हम स्टे करेंगे, ये हो गया हमारा अर्धउष्ट्रासन। और जो लोग कर सकते हैं वो दोनों हाथ पीछे लेंगे एंड स्ट्रेच करेंगे, स्टे करेंगे यहां पर। एंड एक एक करके हाथों को रिलीज करेंगे, ठीक है। आप चाहे तो इस तरह से भी कर सकते हैं, दोनों हाथ आप कमर पे रखेंगे और कमर पे रखने के बाद में अपने आप को बेंड करने की कोशिश करेंगे पीछे की ओर, जितना आपसे हो सके उतना आप ट्राई करेंगे। अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आपको आसन को वेरिएशन में लेकर आना है ना, जितना आपसे हो उतना ही आप करेंगे। एंड उष्ट्रासन के बाद में आप आ जाएंगे वापस से वज्रासन में, आके आप बालासन में आ जाएंगे, चाइल्ड पोज में रिलैक्स करेंगे। काउंटर पोज होता है ये हमारा उष्ट्रासन के बाद में। एंड देन अगेन कम बैक। अब यहां से हम क्या करेंगे, वापस से वज्रासन में रहकर हम यहाँ पे टेबल में आएंगे और यहाँ पर अपने हाथों को एक्सटेंड करेंगे। अब यहाँ हम आएंगे एक्सटेंडेड पपी पोज में, है ना। तो दोनों हाथों को हम थोड़ा आगे लेंगे, जैसे टेबल में हमारे हाथ यहाँ होते हैं 90 डिग्री होते हैं, यहाँ हम दोनों हाथों को आगे करेंगे और आगे करके हमारे चेस्ट को नीचे लेकर आएंगे। पैर हमारे कोशिश करेंगे 90 डिग्री ही होंगे, चेस्ट को नीचे लेकर आएंगे इस तरह से। एंड रिलीज। वापस टेबल में आ जाएंगे और यहां से हम लेट जाएंगे अपने टमी पर, नीचे लेट जाएंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम दो आसन का ड्रिलिंग करेंगे, ठीक है। तो वो दो आसन है हमारा भुजंग आसन और चाइल्ड पोज, है ना। तो यहाँ से हम दोनों हाथों को अपने साइड ऑफ द चेस्ट पे रखेंगे और यहाँ से हम आएंगे हमारे भुजंग आसन में। अपनी चेस्ट को रेज करेंगे, ब्रीद इन करते हुए ऊपर जाएंगे एंड ब्रीद आउट करते हुए चाइल्ड पोज में जाएंगे। 1, है ना। इस चीज को हम रिपीट करेंगे। अगेन ब्रीद इन, भुजंग अप, जितना ऊपर देख सकते हैं आप देखने की कोशिश करेंगे एंड ब्रीद आउट करते हुए वापस से चाइल्ड पोज में। सो 5 बार लेंगे, 2 बार हो गया है। अगेन ब्रीद इन अप एंड ब्रीद आउट चाइल्ड पोज। Breathing up and breathe out. One more, last, breathing up and breathe out करते हुए चाइल्ड पोज। यहाँ पर हम रिलैक्स करेंगे।
ठीक है, वापस से हम लोग आ जाएंगे, अपने टमी पर लेट जाएंगे। नेक्स्ट आसन जो हमारा होगा वो होगा हमारा धनुरासन, है ना। तो दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे। सबसे पहले मैं इजी वर्जन बताती हूँ, आप इस तरह से अपने एल्बोज पर आ सकते हैं, है ना। जो लोग नहीं कर सकते हैं, पहले मैं इजी वर्जन बता रही हूँ, और अपने पैरों को फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से अपने चेस्ट को ऊपर की ओर लिफ्ट करने की कोशिश करेंगे जितना आप कर सकते हैं। बस यहाँ आप स्टे करेंगे, है ना, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ में यहाँ स्टे कर सकते हैं। और जो लोग कर सकते हैं, है ना, वो लोग क्या करेंगे, अपने दोनों पैरों को पकड़ेंगे, धनुरासन में आएंगे, यहां से ब्रीदिंग करते हुए लिफ्ट करेंगे और अपने पैरों को भी लिफ्ट करेंगे। आगे से हेड को लिफ्ट करना है, चेस्ट को लिफ्ट करना है, और पीछे से पैरों को लिफ्ट करेंगे। आप चाहे तो इस तरह से रोल भी कर सकते हैं, है ना, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, या आप एक जगह पर स्टे भी कर सकते हैं। अप टू यू, जैसा आपको सही लगता है। नॉर्मल ब्रीदिंग रखेंगे यहां पर, एंड देन रिलैक्स। दोनों पैरों को नीचे लेकर आएंगे और रिलैक्स करेंगे। एक बार और करेंगे हम। फिर से हम पैरों को फोल्ड करेंगे, पकड़ेंगे, धनुरासन में जाएंगे, ब्रीद इन एंड लिफ्ट योर बॉडी अप। इजी वर्जन मैंने बताया हुआ है, बेबी धनुरासन। जिन लोगों को ये नहीं जमता है वो सिर्फ बेबी धनुरासन में स्टे कर सकते हैं। एंड रिलैक्स। वन लास्ट टाइम, एक बार और करेंगे धनुरासन, लास्ट होगा ये हमारा। होल्ड करेंगे दोनों पैरों को एंड लिफ्ट। एंड रिलीज, रिलैक्स। रिलैक्स करेंगे मकर आसन में। नॉर्मलाइज योर ब्रीदिंग। एंड देन स्लोली हम टर्न करेंगे अपने आप को और हमारे बैक पर लेट जाएंगे। यहाँ पर हम जो हमारा नेक्स्ट आसन है वो होगा हमारा ब्रिज पोज, सेतु बंद आसन करेंगे। दोनों पैरों को अपने पास में ले आएंगे, फोल्ड करेंगे यहाँ पर। जो लोग अपने पैरों को पकड़ सकते हैं वो लोग अपने पैर पकड़ लेंगे। जिन लोगों के पैर नजदीक नहीं आते हैं वो हाथों को नीचे जमीन पे भी रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सेतु बंद आसन के लिए रेडी हो जाएंगे। ब्रीद इन करते हुए हम अपनी बैक को ऊपर की ओर लिफ्ट करेंगे, स्टे करेंगे यहाँ पर। एंड रिलीज। 3 बार लेंगे कम से कम। अगेन ब्रीद इन एंड रिलीज। 1 मोर। ब्रीद इन करते हुए ऊपर एंड रिलीज। बैक पर आ जाएंगे, दोनों पैरों को नजदीक लेंगे, पवन मुक्त आसन में आएंगे। बैक को थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे अपनी, और आप चाहें तो साइड टू साइड इस तरह से अपने बैक को मसाज देते हुए ऐसे रोल कर सकते हैं। एंड रिलीज। ओके, नेक्स्ट आसन जो होगा वो होगा हमारा चक्रासन। बहुत ही अच्छी चेस्ट ओपनिंग एक्सरसाइज है, बट मैं रिक्वेस्ट करूंगी जो लोग कर सकते हैं, जो रेगुलर योगा करते हैं, वही लोग इसे अटेम्प्ट करें, बाकी लोग इसे प्लीज अटेम्प्ट ना करें। ठीक है, पैरों को फोल्ड करके रखेंगे, अपने दोनों हाथों को इस तरह से साइड में यहाँ पर इस तरह से प्लेस करेंगे। ठीक है, और सबसे पहले हम अपने बैक को उठाएंगे और उसके बाद में हम अपनी चेस्ट को उठाएंगे। इस तरह से आप अपनी कमर को उठाएंगे पहले एंड स्लोली लिफ्ट करेंगे अपने आप को।
एंड धीरे से कम बैक। वेरी स्लोली हेड को नीचे टच करेंगे पहले एंड देन कमर को नीचे लेकर आएंगे एंड रिलैक्स करेंगे। दोनों पैरों को लंबे कर लेंगे और यहाँ पर हम रिलैक्स करेंगे शवासन में। दोनों पैर थोड़ी दूरी पर होने चाहिए, हमारे हाथ भी हमारी बॉडी से थोड़ी सी दूरी पर होंगे और हमारी जो हथेली होगी वो ऊपर की ओर फेस करेगी। आंखों को बंद कर लेंगे और बॉडी को कंप्लीटली रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे। सांस लेते रहेंगे